आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस कांतारा चैप्टर 1 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 26 है और फोर्थ मंडे है। दूसरी साइड पे थमा वर्सेस एक दीवाने की दीवानियत को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 7 है और भाई फर्स्ट मंडे है। तो ये तीनों मूवीज एक फोर्थ मंडे पर है और दो फर्स्ट मंडे पर हैं। कैसी बॉक्स ऑफिस करने वाली हैं आपको मैं बताता हूं। सिर्फ इतना नहीं, इन तीनों मूवीज ने कल भाई संडे पर कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वो भी बताता हूं। और कल संडे कमाल गया भाई, सच में कमाल गया। पहले हम इन तीनों मूवीज की कल संडे की बॉक्स ऑफिस देखेंगे, फिर आज मंडे पर आएंगे। तो वीडियो को लाइक करो, बहुत डाटा आपको बताना है, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। मैं फटाफट मूव करूंगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ और मैं गाइज यहां पर डायरेक्ट स्टार्ट करने वाला हूं थमा से, क्योंकि मैं कल शाम के टाइम रात के टाइम वीडियो नहीं बना पाया थमा की बॉक्स ऑफिस पे। तो अभी मॉर्निंग में सबसे पहले थमा की मैं आपको बॉक्स ऑफिस बताऊंगा। अब गाइज थमा ने मतलब कि कल हम संडे से स्टार्ट करेंगे ना, तो थमा को कल थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए डे 6 था। कल डे 6 संडे पर इस मूवी की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 11%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 26%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी आई 34 और नाइट में गिर गई भाई ऑक्यूपेंसी। नाइट ऑक्यूपेंसी आई 22%, जिसके बाद ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी 23। अब इसके बाद भाई साहब परसों सैटरडे पर 13.1 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन और कल 13 करोड़ एग्जैक्टली, मतलब चलो कि ड्रॉप नहीं आया, सैटरडे संडे की कलेक्शन इक्वल। अब गाइस 13 करोड़ की नेट कलेक्शन के बाद भाई ट्रेड के अकॉर्डिंग थमा ने 6 दिनों में 92 करोड़ नेट कलेक्शन कर ली है और मेकर्स के अकॉर्डिंग ये नंबर्स डेफिनेटली ऑलमोस्ट 100 करोड़ ना हुए तो 98 करोड़ कहीं भी नहीं गया। लेकिन ट्रेड के साथ जरा चलते हैं, 92 करोड़। अब गाइस यहां पर मैं आपको बताऊं, थमा ने कल डे 6 पर 13 करोड़ कमाए, जो कि ग्रॉस इजीली 15 करोड़ तक जाएगा और भाई ओवरसीज से 5 करोड़ कहीं भी नहीं गया, जो कि बनता है 20 करोड़। अब थमा का भाई 5 दिनों का पोस्टर मेकर्स की तरफ से आया 117 करोड़। अब 117 में मैं अगर 20 करोड़ कल डे 6 का ऐड करूं तो ये बनता है 137, मतलब थमा ने 6 दिनों में 137 करोड़ कमा लिए। इन सिंपल आज भाई अगर ये मूवी 7 करोड़ वर्ल्ड वाइड करती है, कितना ऑलमोस्ट भाई साहब 7 करोड़ नहीं 8 करोड़ करती है तो ये होगा 145 और इस मूवी का बजट है 145, यानी कि ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में थमा आज डे 7 पर अपना बजट रिकवर कर लेगी और इजीली नेट कलेक्शन में तो इसने कर ही कर लेना है। अब डायरेक्ट साथ आज की भी बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी मूवीज पे शिफ्ट होंगे। तो भाई थमा का आज है मंडे। अब गाइस आज ये मूवी ड्रॉप करने वाली है, उसकी रीजन ये है कि ये एक एक्सटेंडेड वीकेंड से निकल कर आई। तो आज मंडे पर भाई अगर मैं आपको नेट कलेक्शन की बताऊं ना, तो अगर 5 करोड़ भी नेट कलेक्शन आ जाती है कम से कम दैट्स इनफ, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा तो भाई जहां पे चली जाए। और वर्ल्ड वाइड 10 करोड़, अगर 10 करोड़ भी आता है ना तो दैट्स इनफ। 137 करोड़ पहले 10 करोड़ ऐड करो तो 147, यानी कि 7 दिनों की थमा की कलेक्शन मेकर्स के अकॉर्डिंग हो सकता है कि 150 करोड़ हमें देखने को मिले और नेट कलेक्शन इजीली भाई साहब 105 करोड़ तो कहीं भी नहीं गई। तो भाई थमा ने वीक 1 में ही भाई 100 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन कर ली। दैट्स ह्यूज मेरा भाई, अच्छे नंबर है ये। तो ये तो गाइस बात थी भाई साहब थमा की। अब आते हैं एक दीवानी की दीवानियत पे कि भाई इस मूवी ने क्या किया आज भाई साहब, मतलब कि कल संडे वाले दिन और फिर आज पे आएंगे। तो भाई सबसे पहले अगर मैं ऑक्यूपेंसी बताऊं इसकी कल डे 6 संडे की, तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 12, आफ्टरनून 35, इवनिंग 40 और नाइट में 32। इसका भाई नाइट में उस लेवल का ड्रॉप नहीं था। तो इसकी बॉक्स ऑफिस देखते हैं भाई, कमाल। परसों सैटरडे पर इसने 6.25 करोड़ कमाया और कल संडे पर 6.75, जबकि थमा ने सैटरडे पर
13.1 और कल संडे पर 13, मतलब कल संडे की कलेक्शन सैटरडे से कम थी और इस मूवी की सैटरडे की कलेक्शन संडे से कम, मतलब संडे में ज्यादा कमाया इसने। कमाल हो रहा है यार। और 6 दिनों का भाई इस मूवी ने कमा लिया 41.25 करोड़, यानी कि 40 करोड़ इसका बजट था तो 6 दिनों में 41 करोड़, यानी कि भाई इजीली आप कह सकते हो कि ये मूवी हिट का टैग ले चुकी है, वो भी एक हफ्ता कंप्लीट होने से पहले। ये कमाल हो गया यार। कांतारा चल रही है यार, मैडॉक्स की फिल्म चल रही है, इन सब के बाद भी इस मूवी ने अपना बजट रिकवर किया यार। दिस इज ह्यूज भाई, ये बहुत बड़ी बात मैं इसको बोलूंगा। आज के टाइम पे मतलब बॉलीवुड मूवीज बजट छोड़ो परफॉर्म ही नहीं कर पाती, इस मूवी ने कमाल कर दिखाया। और अभी आज डे 7 पर भी अगर मैं सही बताऊं तो ये मूवी लगभग 3 से 4 करोड़ कमाती दिख रही है, यानी कि इस मूवी की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इजीली आप कह सकते हो भाई साहब 70 करोड़ तो यार कहीं भी नहीं गई। 70 टू 75, अगर उससे ऊपर चलेगी तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूंगा। हाँ, 100 करोड़ ग्रॉस जरूर होगी तो भाई कमाल हो गया। मैं इसकी ओवरसीज ग्रॉस आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि नेट कलेक्शन में ही बजट रिकवर तो कमाल हो गया। तो खैर दोस्तों, अब चलते हैं जरा कांतारा चैप्टर 1 पे कि इस मूवी ने कल डे 25 था भाई साहब इसका और 4th संडे था। ये तो एक अलग ही लीग में चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज कन्नड़ा की ऑक्यूपेंसी से। तो कल संडे पर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 24, आफ्टरनून 53, इवनिंग 55 और नाइट 30, 20%, 20-25% गिर गई, मतलब कन्नड़ा लैंग्वेज का नाइट आवर्स में कोलैप्स किया। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 41 फिर भी अच्छी है। तेलुगु ऑक्यूपेंसी की बात करें, मॉर्निंग 18, आफ्टरनून 27, इवनिंग 25, नाइट 26, तेलुगु ऑक्यूपेंसी डिसेंट। आगे हिंदी, मॉर्निंग हिंदी में लिमिटेड शोज के बाद मॉर्निंग 20%, आफ्टरनून 42, इवनिंग 49 और नाइट में 33, अच्छा परफॉर्म है भाई। आगे तमिल की बात करूं, मॉर्निंग 30, आफ्टरनून 62, इवनिंग 62, नाइट 43, भाई बवाल कर रही है यार ये मूवी। मलयालम 14, आफ्टरनून 28, इवनिंग 32 और नाइट में 25। अब इसकी जरा बॉक्स ऑफिस देखते हैं। तो यहां पर भाई इस मूवी ने कल 4th संडे पर देख लो 10 करोड़ की नेट कलेक्शन की, जैसा मैंने बताया। और कमाल, परसों सैटरडे पर 9 करोड़, कल संडे पर 10। इन सिंपल, एक दीवानी की दीवानियत और साथ कांतारा चैप्टर 1, इन दोनों मूवीज की कल संडे की कलेक्शन परसों सैटरडे से ज्यादा है और थमा की कल संडे की कलेक्शन परसों सैटरडे से कम है। तो ये मूवी डे 24 पर भी, डे 25 सॉरी, कल संडे डे 25 पर भी तबाही करके गया। खैर, अगर 10 करोड़ में पकड़ूं तो ये ग्रॉस इजीली 11-12 और ओवरसीज से भाई ना करो भी तो 1-2 करोड़ तो सही, 14 करोड़ लगा रो तो 14 करोड़ की भाई वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो गाइस यहां पर इस मूवी ने लगभग आप कह सकते हो कि 845 करोड़ कमा लिए थे परसों डे 24 तक। उसमें अगर मैं 14 करोड़ ऐड करूं तो 859, 860, तो वही जो मैंने शाम के टाइम कल आपको बताए थे 860 करोड़ की नेट कलेक्शन 20 भाई साहब 5 डेज में इजीली। आज अगर मैं बात करूं ना भाई डे 26 की, मंडे की, तो देखो इन सिंपल भाई साहब आज मैं ना लगभग कम से कम शाम के टाइम मैंने 6 करोड़ बोला, लेकिन जिस तरह से ये कर रही है ना 7 करोड़ 7 करोड़ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्ट करूं। अगर इतना भी आता है दैट्स इनफ, तो बाकी देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि फिलहाल बॉक्स ऑफिस में ये तीनों मूवीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। बॉक्स ऑफिस आगे पीछे होना कोई इश्यू नहीं है, बॉक्स ऑफिस पे सस्टेन रहना ये इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों ने सैटरडे संडे फ्राइडे अच्छा गुजारा, आज मंडे डिसाइड करेगा कि इन तीनों मूवीज में से कौन सी मूवी अपकमिंग वर्किंग डे पर बेटर परफॉर्म करने वाली है। क्योंकि दिवाली थी पीछे सैटरडे संडे, दिवाली फिर ये सैटरडे संडे, तो अब प्रॉपर वर्किंग डे में ये मूवीज एंटर कर चुकी हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी क्या लगता है कांतारा 1000 करोड़ कर पाएगी या नहीं। लेकिन दूसरी मूवीज तो भाई थमा 150 करोड़ तो बच्चों का खेल है, उसके लिए हो ही गया समझो। और दूसरी साइड पे एक दीवानी की दीवानियत, वो तो चलो एक अलग ही लीग में है। मतलब कि मुझे काफी अच्छा लगा कि मैं बिलीव करो मैंने अभी तक मूवी नहीं देखी और मैं रिग्रेट कर रहा हूं। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक दीवानी की दीवानियत को नहीं देखा तो मैं रिग्रेट करूंगा सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस की वजह से। तो कमाल तो है भाई। बाकी जैसे ही टाइम मिलेगा देखेंगे भी और रिव्यू भी करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।